हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं कि आपको 30 अप्रैल के दिन किस तरीके से ओएमआर सीट भरनी है और पेपर में कहाँ पे रफ वर्क करना है और ओएमआर सीट को भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपका पेपर में एक भी नंबर है वो ना कटे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पेपर में ओएमआर सीट को सही से नहीं भरते हैं, तो जिनसे उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर वो सही करके आते हैं लेकिन उनके नंबर है वो काउंट नहीं होते हैं। तो आप ओएमआर सीट को एकदम सही तरीके से भरो, कोई भी नंबर आपका ना कटे, इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पेपर आपका 30 अप्रैल को होने वाला है। पेपर के जो आंसर हैं वो आप ओएमआर सीट पर लिखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको पेपर में रफ वर्क करना है, क्योंकि आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको रफ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ इक्वेशनों को सॉल्व करना होगा, तो वो आपको कहाँ पे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमें घर से पेज ले जाने होते हैं और उन पेज में रफ वर्क करना होता है। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको घर से कोई भी पेज वगैरह नहीं लेके जाना है, आपको पेंसिल लेके जानी है। और रफ वर्क कहाँ करना है, तो पेपर का जो आपको पेपर मिलेगा बेटा, उसके सबसे लास्ट वाले पेज में आपको रफ वर्क है वो करना है। ओएमआर सीट पर रफ वर्क नहीं करना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपको रफ वर्क है वो करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से रफ वर्क है वो करना है। तो आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो बेटा, ये 2023 का पेपर है। इसी तरीके का सेम पेपर आपको 2024 में भी मिलने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पेपर में आपको रफ वर्क कहाँ करना है। तो जैसे आप पेपर के पीछे देखोगे बेटा, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन पे आपको, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, बट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी मैं आपको सारी जानकारी बता चुका हूँ। उसके बाद बेटा आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। ये आपका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखो बहुत सारा स्पेस दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक अलग से पेज मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रफ कार्य करने के लिए जगह। तो इस पेज में आपको पूरे में रफ कार्य है वो करना है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आपको पेंसिल ले जानी है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा रफ वर्क कर देते हैं और ये पेज पूरा भर जाता है, फिर इसके अलावा उनके पास जगह नहीं रहती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पेंसिल लेके जाओ और जितना भी रफ वर्क करो उसे आप इरेज कर सकते हो इरेजर की मदद से। ठीक है, तो इस लास्ट वाले पेज में आपको रफ वर्क है वो करना है और एक क्वेश्चन पेपर में करना है। ओएमआर सीट पर आपको कुछ भी है वो नहीं करना है। तो आप इस तरीके की ओएमआर सीट है वो आपको पेपर में मिलती है। ये एक ओएमआर सीट का सैंपल है। ठीक है, चलो मैं आपको इसको भरना बता देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से भरना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डालना है। हो सकता है कि आपके एक्सीलेंस वाले में नाम ना डाला जाए, उसको रोल नंबर डालने के लिए बोला जाए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन की रोल नंबर है वो अपन किस तरीके से फिल है वो करेंगे। ठीक है, सो मान लो जैसे कि आपका रोल नंबर है वो है 21 10 52। ठीक है, ये 7 डिजिट का नंबर है और मान लो एक, ये आपका रोल नंबर है, यानी कि 2110 521, इसको आपको भरना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको अपना ऐसे ही रोल नंबर है वो डालना है। मैं नीला कलर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे तो हम ऐसे ही रोल नंबर डालेंगे 2110 521। उसके बाद इन बॉक्सेस को भरेंगे, जैसे कि इस वाले बॉक्स में हमने 2 को लिखा हुआ है तो इस वाले 2 को हम ऐसे भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। ठीक है, कोशिश करना कि ये बॉक्स ना ज्यादा भरे ना कम भरे, इस तरीके से पूरा है वो फिल हो जाए। दूसरे में हमने एक भरा है तो हम इस एक को ऐसे भर देंगे। देखो एक हमारा भर गया है। ठीक है, उसके बाद इस एक को भी भर देंगे हम, फिर जीरो को भर देंगे। और देखो एक चीज और है, मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो जो आपके क्लास में जो भी टीचर होगा उससे भी आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर देगा। बेटा आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, आपको पूछ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लाइफ का एक सवाल होता है, आपकी परीक्षा का सवाल होता है। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बेझिझक किसी से भी पूछ सकते हो। जो क्लास में टीचर होता है आप उससे पूछ लीजिएगा, वो आपकी पूरी हेल्प कर देगा। तो बेटा आपको इस तरीके से इसको भर देना है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं होता है। और बस एक बात याद रखना, अगर आप एक बार किसी चीज को भर देते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल आपको सोच समझ के ही भरनी है। तो जो भी आप संख्या लिखोगे उसको भर देना है। यहाँ पे रोल नंबर है वो पर्यवेक्षक यानी कि जो टीचर होगा उसके द्वारा भरा जाएगा। ओएमआर सीट का नंबर, जैसे यहाँ पे आपका जेंडर मेल या फीमेल है तो जैसे मैं यहाँ पे मेल है उसको टिक कर देता हूँ, तो आपको इस तरीके से भर देना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है MALE मेल। तो ये होता है पूरा तरीका भरने का। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो रोहित लिख देता हूँ, ROHIT। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें वो भरनी है।
स्पेस देने के लिए आप एक बॉक्स को छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कैसे बनना है। ना तो आपको क्रॉस ए भी नहीं करना है, आपको ना इस तरीके से बनना है, ना ऐसा बनना है, ना ऐसा बनना है, आपको ऐसा बनना है जो ये वाला बताया गया ना, इस तरीके से कुछ बनना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आंसर है उनको भर के बता देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसका आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो मैं इसको इस तरीके से भरूंगा, ब्लैक पेन से भरूंगा। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन ही ले लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से कुछ वो भर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ओके, और पेपर में बॉल पेन लेके जाना, जेल पेन लेके नहीं जाना, क्योंकि जेल पेन से ना खराब हो जाती है ओएमआर शीट। तो कोशिश करना कि तुम बॉल पेन लेके ही जाओ। 5 रुपए वाला पेन सबसे अच्छा होता है। 2 रुपए वाले पेन में क्या होता है, उसमें ज्यादा घिसना पड़ता है उसको। ठीक है, तो 5 रुपए वाला पेन है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत है वो नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से आप भर सकते हो। मान लो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, तो आपको सी को ऐसे भर देना है। ठीक है, ऐसे आप भर दीजिएगा। ओके, ऐसे गोल गोल पेन चलाना तो ये आसानी से भर जाएगा। ठीक है, तो बस यही तरीका है ओएमआर शीट को भरने का। कोशिश करना कि इस बॉक्स को आप इस तरीके से भरो, ना इसको ज्यादा कम भरना है, ना इसको ज्यादा भरना है, इसी तरीके से इसको भरना है। चलो इसका भर के बताता हूँ, ए ऑप्शन को कैसे भरेंगे। 4 का मान लो ए ऑप्शन भरना है, तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हो। और जो ओएमआर शीट आपको स्क्रीन पर दिख रही है बेटा, इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट भी आप निकाल के घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस है वो 1-2 बार कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसका प्रिंट आउट है वो 10 रुपए में या 5 रुपए में, जितने भी रुपए में निकलता हो आपके आसपास, उसमें निकलवा लीजिएगा और इसकी घर में भी आप प्रैक्टिस करके इसको भर सकते हो। तो बस यही तरीका है क्वेश्चन को भरने का। बस एक बात याद रखना कि आप किसी क्वेश्चन का अगर आंसर भर देते हो, फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार जो आंसर आपने भर दिया वही उसका आंसर है, तो उसको चेंज नहीं करना। एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही बॉक्स भरना है, 2 बॉक्स भरोगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बॉक्स ही भरना है। तो बड़ी सोच समझ के भरना, जो भी उसका आंसर हो पहले उसको अच्छे से समझ लेना फिर ही भरना। तो दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो को देखकर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कराई जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।